नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम द्वितीय सत्र के इकाई 9 कैसा शोर इस पाठ के कुछ अभ्यासक्रम के प्रश्नों को हल करेंगे। मित्रों, हमने पिछले अभ्यास में पढ़ा था कि सब्जियां अपने अपने गुण दर्शा रही थी, कौन सी सब्जी का क्या उपयोग होता है यह भी हमें उस चित्र पाठ के द्वारा पता चला था। इसके अलावा सब्जियां दिखने में कैसे होती हैं, यानी सब्जियों को पहचानने का तरीका भी हमने उस अध्याय में सीखा था। कौन सी सब्जी ज़मीन के अंदर उगती है, कौन सी पौधों के ऊपर लगती है और कौन सी बेलों पर उगती है, यह भी हमने इस चित्रपाठ के जरिए समझा था। अब यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है, इस चित्र का हमें वर्णन करना है। तो यह चित्र एक सब्जी मंडी का है। देखिए, इस सब्जी मंडी के एक और दो पेड़ लगे हुए हैं और पीछे गांव का दृश्य नज़र आ रहा है। यहाँ पर दो दुकानें नज़र आ रही है जिन पर फल लटके हुए हैं। एक दुकानदार के पास बिक्री हो रही है, वह तराजू से कुछ तोल रहा है, जबकि दूसरा दुकानदार ग्राहक के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। पास में ही एक ठेले वाला है, वह बैंगन दिखा रहा है एक स्त्री को। उसके पास एक बच्चा भी खड़ा हुआ है। दूसरी ओर एक कपड़ा बिछाकर कुछ सब्जी वाली कुजड़ी ने सब्जियां बेचने के लिए बैठी हुई है। एक स्त्री और एक लड़का उनसे सब्जियां भी खरीद रहा है। पास ही एक कुत्ता भी खड़ा है जो उनकी ओर देख रहा है। तो इस प्रकार इस चित्रपाठ में सब्जी मंडी में सब्जियों के कारण व्यवस्था बराबर माहौल बना हुआ है। तो अब हम इसका वर्णन लिख कर करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि यह सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई हैं, दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है, वह ग्राहक की राह देख रहा है। देखिए, जब भी सब्जी विक्रेता के पास कोई नहीं होता तो वह ग्राहक की राह देखता है। तो यहाँ पर उसके पास कोई चित्र में खरीदार नज़र नहीं आ रहा है, तो वह राह देख रहा है। और दूसरे दुकानदार के पास से एक लड़की सब्जी खरीद रही है। एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है, वह सब्जी बेच रहा है। ठेले वाला ग्राहक स्त्री को बैंगन दिखा रहा है और स्त्री के पास एक बच्चा भी खड़ा नज़र आ रहा है। जमीन पर कपड़ा बिछाकर दो स्त्रियां सब्जियां बेच रही हैं। आपको चित्र में नज़र आ ही रहा है, उनकी सब्जियां टोकरियों में रखी हुई है। एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है, इसलिए वो उदास बैठी हुई है, और दूसरी स्त्री के पास दो खरीदार आए हुए हैं जो कि सब्जियां खरीद रहे हैं। एक लड़का भिंडी ले रहा है और दूसरी एक स्त्री सब्जी का भाव पूछ रही है। मंदिर के नज़दीक से एक रास्ता गुजर रहा है और मंडी के दोनों ओर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि पीछे गांव के रास्ते को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हमने इस चित्र का वर्णन किया है, जो कि सब्जी मंडी का था। अब हमें अगला प्रश्न कह रहा है कि चित्रों के आधार पर कहानी का वर्णन कीजिए या कहानी लिखिए। तो अब पहले हमें इसमें भी चित्रों को समझना है। पहला चित्र है, देखिए, एक हाथी है और एक बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ की डालों से हाथी खेल रहा है। दूसरे में हाथी को गुस्सा आ रहा है और बरगद का पेड़ उसे समझा रहा है। तीसरे में बड़ी भयंकर गर्मी लग रही है और सूर्य अपने पूरे उफान पर है। हाथी को पसीना भी आ रहा है। अगले चित्र में हाथी दोबारा बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया है। तो अब हमें इस विषय पर कहानी लिखनी है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक जंगल था। उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच में पक्की दोस्ती थी। एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियों को तोड़ने लगा। अब जब हाथी को गुस्सा आया तो उसने गुस्से में बरगद की डालियां तोड़नी शुरू कर दी और वह बरगद को जड़ से भी उखाड़ने लगा। जड़ से उखाड़ना यानी पेड़ को जड़ से उखाड़कर नष्ट किया जाना। तो वह उसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। तो यह देखकर बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा कि हाथी भैया, मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी हूँ। उपयोगी यानी बहुत ही काम में आने वाला। तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में जब सूरज अगन गोला बनकर गर्मी बरसाता है तो सारे पशु पक्षियों को मैं छाया देता हूँ। छाया यानी शांत पेड़ के नीचे ठंडी हवा के झोंके में
छाँव का आनंद लेना। तो अतः मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा। अब हाथी ने यह सुना कि भाई मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तो वह तो गुस्से को काबू में रखकर वहाँ से चला गया। कई दिन बीत गए। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। अब वह व्याकुल होना यानी परेशान हो उठना, तो हाथी गर्मी के कारण बहुत ही परेशान हो गया। इतने में उसने आवाज़ सुनी, हाथी भैया अकुलाओ मत। अकुलाना यानी गर्मी में हैरान या परेशान हो जाना। तो उसने कहा, इस ओर आओ, मेरी छाया में बैठो और आराम करो, यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। सचमुच उसे वहाँ बड़ा चैन मिला। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना और इस तरह हाथी और बरगद दोनों एक बार फिर से पक्के दोस्त बन गए और दोनों बहुत ज़्यादा खुशी खुशी वहाँ पर रहने लग गए। तो इस तरह मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हमें सीख मिली कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर सभी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो इस कहानी का शीर्षक हम लिख सकते हैं, हाथी और बरगद, या सच्ची मित्रता, या पेड़ हमारे साथी, या पेड़ हमारे मित्र। तो इस प्रकार इस कहानी से हम सीखते हैं कि कभी ना कभी हमें सभी की मदद की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, इसलिए कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि नीचे दिए हमें 2 चित्र दिए गए हैं। अब इन दोनों चित्रों में हमें अंतर स्पष्ट करना है। देखो यहाँ पर चित्र में एक किसान खेत में बैल से खेत जोत रहा है। पीछे 2 घास के गट्ठर पड़े हुए हैं। पास में बकरी चर रही है, मोर नाच रहा है, 2 लड़के खेल रहे हैं। और दूसरे चित्र में 2 खेत नज़र आ रहे हैं। एक खेत में सब्जियां उगी हुई हैं, दूसरे में अनाज उगा हुआ है। पास ही में एक लड़का है जो सब्जियों में से कुछ फल उठाकर खा रहा है। बकरी भी नज़र आ रही है। तो देखिए यहाँ पर दोनों चित्र का वर्णन है कि चित्र 1 में एक खेत है, एक किसान हल चला रहा है, एक खेत जोता जा रहा है, 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं, नाचता हुआ मोर नज़र आ रहा है, एक बकरी एक लड़के के आगे खड़ी है, घास के 2 गट्ठर भी नज़र आ रहे हैं। इसी प्रकार अब चित्र 2 में हम देखेंगे तो चित्र 2 में 2 खेत नज़र आ रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा। 2 किसान वहाँ पर सब्जी तोड़ रहे हैं। दोनों खेतों में बैंगन और भिंडी के बड़े बड़े पौधे नज़र आ रहे हैं। एक लड़का टमाटर खाता हुआ दिखाई दे रहा है। पास में ही एक मोर खड़ा दिखाई दे रहा है। एक बकरी भी नज़र आ रही है जो कि लड़के के पीछे है और लड़के के पास में सब्जियों का ढेर पड़ा हुआ है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने आज कैसा शोर इस चित्रपाठ में सब्जियों के बारे में पढ़ा और समझा और इसके अभ्यास क्रम को पूरा किया। तो धन्यवाद।